नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग द्वितीय के सेकंड पेपर भारतीय समाज में सामाजिक समस्याएं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए भाग प्रथम कि सेकंड पेपर भारतीय समाज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कि भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति की जाने वाली हिंसा पर विचार करने के लिए मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से आया हूँ। कल मैंने आपको भारतीय समाज में महिला की स्थिति एवं उसके प्रति किए जाने वाले भेदभावों पर चर्चा की। आज मैं आपसे महिला के प्रति जो भेदभाव किया जा रहा है और उसमें जो सबसे घृणित कार्य, सबसे निकृष्ट कार्य, जिसे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता है, बलात्कार, रेप के ऊपर चर्चा करनी है। हमें इसको सोशलॉजिकली ढंग से हम किस तरीके से समाज में देखते हैं, इस रेप की सोशलॉजिकली क्या व्याख्या है और समाज में इस बीमारी का किस तरीके से समाजशास्त्री ढंग से निदान हो सकता है, हम इन पहलुओं पे चर्चा करेंगे। ना कि इसके कानूनी पक्ष पे, ना कि इसके आंकड़ों के पक्ष पे, इन पे हम कम जाएंगे। हम इसे एक रोग की तरह मानते हैं, तो रोग का इलाज समाज किस भांति कर सकता है, हम इन पक्षों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अनुसार बलात्कार एक दंडनीय अपराध है, जिसमें अपराधी को आजीवन कारावास तक हो सकता है। इस धारा के अनुसार जब कोई पुरुष किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध या सम्मति के बिना या मृत्यु का भय दिखाकर सम्मति से संभोग करता है तो बलात्कारी कहलाता है। बलात्कार की समस्या सभी समाजों में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि सरकारी आंकड़ों की तुलना में वास्तविक बलात्कार की संख्या 5 गुना या इससे भी कहीं अधिक है। बलात्कार के जितने भी मामले हुए, उनमें से अधिकांशतः आधे से ज़्यादा घर पर और घर के सदस्यों के द्वारा ही हुए। जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उनमें से अधिकांश इस घटना को भुला देना चाहती है। वे अपना मेडिकल मुआयना करवाने, पुलिस में न्यायालय द्वारा जांच करवाना नहीं चाहती, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया लंबी है एवं परेशानी पैदा करने वाली है। वकीलों द्वारा भी इस संदर्भ में पूछे जाने वाले प्रश्न भी नारी को पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं और हमारी कोर्ट, न्यायालयों का माहौल भी नारी में भय पैदा करता है तथा नारी को आरोपी से न्यायालय में आमना सामना भी करना पड़ता है। न्यायालय भी नारी के प्रमाणों के आधार पर ही आरोपी को दंडित नहीं करता, उसे अन्य प्रमाण देने होते हैं जिन्हें जुटाना कठिन होता है। जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है या किया गया है, उनका अगर हम सोशलॉजिकली स्टडी करें तो अधिकांश बलात्कार गरीब महिलाओं के साथ होते हैं। कामकाजी महिलाओं के साथ बलात्कार उनके ऑफिस में उनके सहकर्मी या उनके बॉस के द्वारा किए जाते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाली श्रमिक महिलाओं के साथ बलात्कार उनका सहकर्मी या मालिक करता है। अस्पताल में मरीजों के प्रति बलात्कार अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा किए जाते हैं। जेल में महिला कैदियों के साथ बलात्कार जेल कर्मचारियों के द्वारा किए जाते हैं। आवारागर्दी करने वाली
एवं संदिग्ध हालात में पाए जाने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार पुलिसकर्मियों के द्वारा किए जाते हैं। पागल, गूंगी, बहरी, अपंग, भिखारिन महिलाओं के साथ भी बलात्कार की घटनाएं देखने को मिलती है। बलात्कार से पीड़ित महिलाएं उनके प्रति किए गए अपराध को खामोशी से बर्दाश्त कर लेती है। विरोध करने पर उन्हें सामाजिक निंदा, अपमान का डर होता है। साथ ही नौकरी छूट जाने का भय, बच्चों, परिवार के भरण पोषण की चिंता भी उन्हें सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए मजबूर कर देती है। डॉक्टर राम आहूजा, जो कि सोशियोलॉजी के एक माइलस्टोन है, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, ने राजस्थान में बलात्कार से पीड़ित महिलाओं के अध्ययन करने पर पाया कि बलात्कार की घटना सदैव अपरिचित लोगों में नहीं होती। बलात्कार एक व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है और एक से अधिक द्वारा, समूह में भी। बलात्कार के लिए महिला को आर्थिक प्रलोभन भी दिया जाता है और उस पर मौखिक दबाव भी डाला जाता है। उन्होंने पाया कि सर्वाधिक बलात्कार 15 से 20 वर्ष की आयु की स्त्रियों के साथ हुए तथा सर्वाधिक बलात्कार 23 से 30 की आयु समूह के पुरुषों के द्वारा किए गए। इसका तात्पर्य है कि बलात्कार में आयु एक महत्वपूर्ण तथ्य है। युवा अथवा युवावस्था इसको प्रेरित करने में मूल रही है। अगर कंक्लूजन के तौर पे हम कहें तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, बलात्कार को कुछ सिरफिरे लोग सेक्सुअल एडवेंचर की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि इस प्रकार के जघन्य और घृणित अपराध में एडवेंचर शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया गया। एक निर्धन, कमजोर, निराश्रित परिवार के साथ जबरन बलात्कार करना एडवेंचर कैसे हो सकता है। तर्क दिया जा रहा है कि भूमंडलीकरण के प्रभाव में भारतीय सेक्स का स्वरूप बदला है, धारणा बदली है। स्त्री पुरुष के मिलन के नए पहलुओं को गढ़ा जा रहा है, बल्कि यह अंतरंगता रिक्रिएशनल सेक्स में बदल रही है। यह महानगरीय सोच बलात्कार को मनोरंजन और एडवेंचर के रूप में देखती है। यह सामंती सोच है जो महिला को आज भी भोग की वस्तु समझते हैं। इस दृष्टि से आज़ाद देश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। उनके चारों तरफ खूंखार और दबंग लोग हैं जो औरत को अपना शिकार बनाते हैं और मनोरंजन का नाम देते हैं। तरस आता है इस प्रकार के तर्क देने वालों पर। काश न्याय के हाथ और ज़्यादा बड़े होते, शीघ्र न्याय होता, अपराधी को कठोर दंड मिलता तो शायद बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि नहीं होती। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से आज भी महिलाएं बहुत ज़्यादा असुरक्षित है। उन्हें हर तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि उसकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। एक अच्छा, सुंदर, चरित्रवान समाज तभी बनेगा जब हम सभी को सम्मान व आदर दें। मित्रों, हमने आज के इस विश्लेषण में जो एक घृणित कृत्य है उस पर चर्चा की। बड़े दुख की बात है, लेकिन हम एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमें एक तटस्थ दृष्टा की भांति, तटस्थ वैज्ञानिक विश्लेषक की भांति ये समझना पड़ेगा कि आज जो हमारा टीवी, सिनेमा, अखबार इन घटनाओं से पूरी तरह से भरा हुआ दिखता है, वो कहीं न कहीं समाज की एक मानसिक रुग्णता है, मानसिक विकलांगता है। इसे अगर जड़ से ख़त्म करना है तो इसका इलाज कानून और पुलिस से कहीं ज़्यादा एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मुझे मानसिक
विचारों को बदलने, व्यक्ति का एक स्वस्थ समाजीकरण करने और पुरुष की मानसिकता को बदलने और स्त्री को इस घृणित कृत्य का विरोध करने के संदर्भ में ही दिखाई देती है कि जब तक समाज, पुरुष, महिला, मानसिकता, कानून का वातावरण, हमारा सोचने का दायरा जब तक नहीं परिवर्तित होगा, हम इस घृणित कृत्य को किसी न किसी रूप में समाज में पाता हुआ देखेंगे। सबसे ज़्यादा मुझे जो आशा की किरण दिखती है वो आप युवाओं में ही दिखती है कि जब आप अपनी सोच को बदल लेंगे, जब आप इस घृणित कृत्य के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि इस घृणित कृत्य को हम जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। कल मैं महिलाओं के प्रति की जाने वाली अन्य हिंसा या अन्य दमनात्मक दूसरी बीमारी को लेकर फिर आपके सामने आऊँगा। मित्रों, पुनः आपसे गुजारिश, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपनी जो भी जिज्ञासाएं हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी विस्तार से चर्चा करें, नोट्स बनाएं और कोरोना के इस वातावरण में आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, घर पे रहें, सरकार के समय समय पर दी जा रही गाइडलाइंस को फॉलो करें और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका विशेष ख्याल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।